दोस्तों, कस्टमर बनाने का एक नया तरीका आपके बीच में मैं आज शेयर करने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बातों को मैं शेयर करूंगा आप तक। अगर दिल को छू जाता है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आज आप सबके बीच में बात करने वाला हूं कि अगर कोई भी बंदा नया दुकान कर रहा है और नया दुकान या पुराना दुकानदार कोई भी है, तो अगर चाहता है कि उसकी रनिंग में बिजनेस चलते चलते या थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया है, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आपके बिजनेस या आपके व्यापार में कुछ नियम गलत तरीके से यूज किए जा रहे हैं। अगर आप अपने व्यापार, अपने दुकान, अपने बिजनेस में सही नियम का पालन करते हैं तो आपको मुनाफा के साथ साथ आपके बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी और आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला नंबर हमें देखना है कि कस्टमर जो हमें आ रहा है, जो हमारे पास, उसे कभी दुखी नहीं करना है, उसे अच्छे रेट पे माल देना है और हमेशा खुश करने का कोशिश करना है, क्योंकि कस्टमर आपके पास वही आता है जो आपको चाहता है। नहीं तो काफ़ी दुकानदार हैं और कहीं भी जा सकता है वो, लेकिन आपके पास इसलिए आता है कि आप उसे खुश कर पाते हैं, आप उसके मन लायक काम कर पाते हैं, आप उसको हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह काम आपको नियमित रूप से करना है ताकि आपका कस्टमर अगर जो एक बार बन गया वह लाइफ टाइम तक बना रहे। दूसरा नंबर है, हम ज़्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में, दोस्तों, अगर कोई इंसान चाहता है कि हम ज़्यादा मुनाफा लें, तो ज़्यादा मुनाफा आप कब ले पाएंगे? जब ज़्यादा माल सेल कर पाएंगे। जब आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएगा तो आपको ऑटोमेटिक ज़्यादा मुनाफा होगा। दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में दुकान को नहीं तोड़ना है। आपको अगर दुकान नए तरीके से स्टार्टअप कर रहे हैं या आपकी दुकान चल रही है, कुछ पुरानी हो गई है, तो आपको दोस्तों कोशिश करना है कि आपको आटा, तेल और मैदा, सूजी, शक्कर, 2-4-10 वैरायटी के मालों में आपको एकदम मिनिमम मैक्सिमम आपको मार्जिन रखना है, ताकि आपके पास जो कस्टमर एक बार आए, बाजार का रेट पता करके और आपके यहाँ पता करे तो उसको भेद नहीं उसमें होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है और मार्केट में हमें सस्ता मिल जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कस्टमर को जो माल मार्केट में डिलीवर जिस रेट में हो जा रहा है, आप उस रेट में आप अपने दुकान या अपने शॉप से उसे डिलीवर कीजिए। कहते हैं दोस्तों कि 10 प्रोडक्ट में अगर वह मार्जिन भी जानता है कि कितना % मार्जिन ले रहा है या कितना मुनाफा ले रहा है हमारे प्रोडक्ट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास 10 ही प्रोडक्ट का आप ऐसे रेट रखे हैं जो कि कस्टमर को लुभाता है या आकर्षित करता है। बाकी आपका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हमारे पास नमकीन, बिस्किट या कुरकुरे, जो भी पैकेट का आइटम है, उसे कोई कस्टमर नहीं बोलता है कि भैया ये 70 का है तो ये 60 में ही दे दो। पार्ले जी की बिस्किट अगर 10 की है तो कोई नहीं बोलता है कि भैया हमको 8 की दे दो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखते हुए रेट को ठीक ठाक रखना है, ताकि हमारा कस्टमर एक बार जो जुड़ जाए वो बार बार जुड़ा रहे और लाइफ टाइम तक जुड़ा रहे। किसी भी कस्टमर को किसी चीज़ के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर एक दुकानदार का फर्ज होता है, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस एरिया में वह रहता है, उस एरिया के लोगों को वह खुश कर सके और मनोरंजन के साथ टाइम उसका पास कर सके और उसको उसके लायक प्रोडक्ट दे सके। अगर ऐसा कर पाता है कोई व्यक्ति, तो ज़रूर वह अपने बिजनेस, अपने व्यापार में सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। हमेशा किसी भी काम को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आज बात करेंगे कि बोलचाल की भाषा अगर दुकानदार की ठीक है तो कस्टमर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है। अगर आप कस्टमर के प्रति अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, और जब कस्टमर आता है आपके पास तो आप उसको चेहरे पे मुस्कान दे देते हैं, तो वो आपके पास एक बार आता है और बार बार आना चाहता है, क्योंकि आप बिना पैसे का मुस्कान देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो आपके पास जरूर कस्टमर आता है। और कस्टमर अगर आता है आपके पास तो वह आपको देख करके ही आता है, वो दुकानदार के बेस पे आता है, ना कि दुकान देख करके आता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर गांव का, टोले मोहल्ले का कोई व्यक्ति है, अगर डिमांड करता है कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं रेगुलर बेस पे, हमको 100 रुपये की आज ज़रूरत है, 100 रुपये का सामान अगर हमको उधार चाहिए तो क्या मिल जाएगा? तो दुकानदार को इस चीज़ के बारे में थोड़ा विचार करके, और अगर रेगुलर कस्टमर है तो उसे 100 के बदले 200 का ऑफर दे देना चाहिए, और ताकि वह कस्टमर खुश हो सके। दोबारा तो पैसा दे ही देगा, क्योंकि आपके पास वो जुड़ा है। तो दोस्तों, हमेशा आपको कोशिश यही करनी है, किसी भी कस्टमर को नाराज नहीं करना है, चाहे नगद दे चाहे उधार दे। अगर कस्टमर आपका वैल्यूबल है तो आप उसे उधार दे करके उसे संतुष्ट कर सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं। चौथी बात मैं बता देना चाहता हूं, तो दोस्तों, आपको अपने दुकान को सजा करके रखना है और एक्चुअल रेट में आपको माल को सप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल को सेल करें तो आपको कम से कम % मार्जिन लेकर के और माल को सेल कर देना है, ताकि आपके पास जो भी वैल्यूबल कस्टमर है
वह जुड़ा रहे। और आपको मैं बता दिया जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब माल सेल करेंगे तो आपको कुछ ही प्रोडक्ट में कस्टमर बोलता है कि इधर उधर थोड़ा बहुत कम ढेर आपको प्राइस के लिए बोलता है या फिर मोल भाव करता है। तो दोस्तों मोल भाव के लिए आप कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं रखिएगा, क्योंकि मोल भाव आप अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कस्टमर विश्वास रखेगा और विश्वास के साथ आप अपने बिजनेस व्यापार को चलाइएगा। किराने की दुकान है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन भी होता है। दोस्तों कुछ प्रोडक्ट में अगर ना भी ले मार्जिन, जैसे कि अमूल ताज़ा हमारे पास दूध देख रहे हैं आप, अमूल ताज़ा दूध में कोई मार्जिन नहीं होता है, बिल्कुल कस्टमर को खरीद ले आकर के और वैसे ही सेल कर देना है। इससे होता यह है कि कस्टमर आपका बना रहता है और कस्टमर आपका खुश रहता है। इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको मार्जिन नहीं देते हैं लेकिन कस्टमर उससे खुश होता है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए काम को करना है। हमेशा आपको कस्टमर को खुश करना है और कस्टमर के जरूरत का पूरा सामान आपके पास होना चाहिए। कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है और आप उसके वैरायटी का माल आपके पास आपके दुकान में नहीं है, तो दोस्तों आपको कोशिश यही करना है कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास जाकर के उस माल को ले आना है, ताकि अगले बैच में उस कस्टमर को आप माल को डिलीवर कर सकें। किराने की दुकान में मार्जिन भी ठीक ठाक होती है दोस्तों। अगर आप चाहें तो अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पे बात करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा 30 से 40% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि 20 से 30% का मार्जिन देते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट को हमें जरूर अपने दुकान में रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा कस्टमर बना रहता है और कस्टमर को खुश करने का एक उपाय होता है। जैसे कि हमारी माचिस 10 रुपए की है, हमारी खरीदी 6 से 7 रुपए की आ जाती है, 30% का मार्जिन है, बहुत ज़्यादा है। हमारे पास पानी पाउच जैसे है कि पानी पाउच हमको 70 से 80 पैसे 1 रुपए की खरीद पड़ती है, 2.5 रुपए के बिकता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। दोस्तों इस टाइप का मैं बता देना चाहता हूँ आपको, डिस्पोजल गिलास है। डिस्पोजल गिलास बहुत ज़्यादा बिकता भी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। ऐसे प्रोडक्ट को आप अपने दुकान में जरूर रखें ताकि आपका कस्टमर आपके पास से कहीं ना जाए और आपका कस्टमर लाइफ टाइम तक बना रहे। अगर मानते हैं दोस्त कि किसी कस्टमर के पास पैसे कुछ नहीं है या पैसे कम है, तो आपको उस कस्टमर को खुश करने के लिए उस प्रोडक्ट को दे देना है, दोबारा बैच में आपको उस पैसे को ले लेना है। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आपको किसी कस्टमर को उधार देना है तो उधार उसी बेस पे देना है जिस बेस पे वो प्रोडक्ट खरीद के ले जाता है। हमारा 1 साल पुराना कस्टमर है, ओल्ड कस्टमर है, तो हम उसे 1 साल से उससे अगर 500 की भी मुनाफा लिए हैं तो 500 का उसको हम उधार दे सकते हैं, क्योंकि हम मुनाफा वाले सिस्टम से हम व्यापार को चलाते हैं, ना कि अपने पूंजी वाले से। जब भी कोई इंसान इस रूल पे काम करता है तो वह जरूर सफल होता है अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने दुकान में। दोस्तों ऐसे करके आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें।